Students, hope you are doing well today. Today we are going to learn science, class 8 subject science, and our topic is the story of lightning. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. आपने देखा कि ये लाइट कैसे पैदा होती है, चार्जेस प्रोड्यूस बाई रबिंग, रगड़ पैदा करने से, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म। जब आप देखते हैं एक थंडर स्टॉर्म, एक तूफान आता है, बादल गिरते हैं, देयर करंट्स मूव अपवर्ड, हवा की जो करंट है ऊपर चली जाती है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, पानी के जो कतरे नीचे आते हैं, दीज विग्रस मूवमेंट, इनकी जो आपस में तेज़ हरकत जो है, काज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसमें चार्जेस अलग जाते हैं। By a process not yet completely understood, the positive charge collect near the upper edge of the cloud. जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्लाउड्स के ऊपर चले जाए, एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो निचले साइड आ जाती हैं। देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पे चार्जेस जो है इकट्ठी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन 2 or more क्लाउड्स, ये एक या एक से ज़्यादा क्लाउड्स में ये क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर, 2 या 2 से ज़्यादा बादलों में होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाई लाइटनिंग, आज हमें डरना नहीं चाहिए, लाइक द एंशियंट पीपल डिड, जैसे पहले लोग डरते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिनन, अब हमें बुनियादी तरीके पता चल चुके हैं। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, अब साइंसदान जो हैं वो लगे हुए हैं हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में। हाउर लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ, लेकिन ये ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, एंड प्रॉपर्टी को भी। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, इसलिए हमें कुछ न कोई कदम उठाना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटनिंग, ये देखो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर की साइड हैं और नेगेटिव चार्जेस नीचे, जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनकी एक किस्म आपस में कोलिजन होती है, फिर लाइटनिंग पैदा होती है। लाइटनिंग सेफ्टी, अब इसमें हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई भी खुली जगह जो है वो सेफ़ नहीं है। हेयरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफ़र प्लेस, जब आवाज़ आती है थंडर की तो इसका मतलब है वो आपके लिए एक अलार्मिंग है, आप सेफ प्लेस पे चले जाओ। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, फाइंड आउट ए सेफ प्लेस, एक साफ जगह जो है वो ढूंढिए। हाउस आर ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस, एक मकान या बिल्डिंग जो है सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई ए कार और ए बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, अगर आप गाड़ी में हैं तो उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है जब थंडर स्टॉर्म होता है। आउटसाइड द हाउस, आप घर से बाहर हैं। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, अगर आप खुली गाड़ियों पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सेफ़ नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर, पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड आर नॉट सेफ। ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, क्योंकि उस वक्त चार्जेस ज़्यादा होती हैं इसलिए ये जगह सेफ़ नहीं होती हैं। द एयर विच इज़ नॉर्मली ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हवा जो है वो पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, ये जो है उसके फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर सकती। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठी होती हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, वहाँ से चिमकीली लाइट जो है आती है, एंड साउंड और आवाज़। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, हमें वो लाइटनिंग नज़र आती है। फिगर 17.5 में आपने देखा द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, अगर आप थंडरस्टॉर्म में एक अम्ब्रेला को लेके जा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, वो सेफ़ नहीं है। इफ़ इन ए फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हो, टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज़, छोटे छोटे दरख्तों के नीचे पनाह ले लो। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर वहाँ पे पनाह नहीं है, एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, तुम खुले मैदान में हो, स्टे फार अवे फ्राम ऑल ट्रीज़, दरख्तों से दूर हो जाओ। स्टे अवे फ्राम पोल्स, पोलों से दूर, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, या दूसरी जो मेटल्स की चीज़ें हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे मत बैठो। इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, झुक के बैठ जाओ। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी, अपना जो सर है वो अपने
नी पे रखिए विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, जैसा कि शक्ल इस फिगर में दिया गया है। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट लार्ज टारगेट टू बी स्ट्रक। ये कुछ हद तक आपको बचा सकती है। इनसाइड द हाउस, अगर आप घर में हैं, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तुम्हें याद होना चाहिए कि ये लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज हो रही हैं, तो ये इन चीज़ों को नुकसान कर सकती हैं। आपको प्लग से निकालना चाहिए। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कंटैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। इन चीज़ों से हाथ वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। आप मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्डलेस फ़ोन। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर फ़ोन। अगर आप एक तार वाले फ़ोन से बात कर रहे हैं तो आपको कॉल नहीं करनी चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर आप नहा रहे हैं तो इसको भी रोक लेना चाहिए। थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कंटैक्ट विद रनिंग वाटर, क्योंकि उसमें बिजली की करंट आके आपको नुकसान दे सकती है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, टीवीज़ शुड बी अनप्लग्ड, उनके प्लग निकाल दो। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, आपकी बिजली जो है वो ऑन रह सकती है। दे डू नॉट काज एनी हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लाइटनिंग कंडक्टर्स, जो भी लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, मेटल्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस, ये क्या होते हैं, यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जो आपकी बिल्डिंग को इस लाइटनिंग से बचा सकते हैं। मेटलिक रॉड होती है, टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लंबी होती है। इंस्टॉलेड, इस तरीके से लगाया जाता है इन द वॉल, दीवारों में, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, जब आपने तामीर की होती है। वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट, एक साइड जो है रॉड का उसको बाहर रखा जाता है। इन देयर, हवा में, इन द एयर, एंड द अदर इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड, दूसरे को ज़मीन में डाला गाढ़ा होता है। फिगर 17.7, द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू द ग्राउंड। ये जो रॉड्स हैं ये आसानी से जो बिजली के चार्ज हैं उनको ट्रांसफ़र करके ज़मीन में ले आता है। उसके बाद क्या है जी, द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ये जो हैं हमें बचा सकते हैं। मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, लेकिन इनको छूना नहीं चाहिए। आप फिगर 17.7 में देखेंगे पेज नंबर 216 बिल्डिंग को कैसे अर्थिंग की। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी बस